प्रेम और धन ये दो ऐसे तत्व हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। जहाँ एक और प्रेम हमारे जीवन में मिठास और आनंद लेकर आता है, वही धन हमारे जीवन को स्थिरता और सुरक्षा दे देता है। लेकिन जब ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो इनके बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है प्रेमी जोड़ियों के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पैसा प्रेम और संबंधों को कैसे शेपिंग करता है, आकार देता है, यानी कि रोमांस से समृद्धि तक कैसे आपको पैसा जोड़ता है, पैसे से कैसे प्रेम यानी कि लव और संबंध यानी कि रिलेशनशिप कैसे आकार लेते हैं। तो इस वीडियो में हम वो बात करने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपके पास पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, प्रेम और धन का प्रारंभिक संबंध। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो प्रेम और आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय धन का कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है और गंभीर होता है, धन का महत्व बढ़ने लगता है। आर्थिक स्थिरता और वित्तीय योजना न केवल व्यक्तिगत बल्कि साझेदारी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नंबर 2, आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंध। दोस्तों, प्रेम में पड़ने वाले लोग अक्सर विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। आर्थिक अंतराल कभी कभी संबंधों में चुनौतियां पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक साथी की आर्थिक स्थिति बेहतर है और दूसरा संघर्ष कर रहा है तो इससे असंतुलन और तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में दोनों साथियों को एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, संवाद और पारदर्शिता। धन संबंधी मामलों में पारदर्शिता और संवाद यानी कि कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और स्थायी संबंध के लिए दोनों साथियों को एक दूसरे के फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इससे न केवल विश्वास बढ़ेगा बल्कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज का समाधान भी आसानी से निकल जाएगा। नंबर 4, साझा वित्तीय लक्ष्य। एक साथ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करना संबंधों में मजबूती लाता है। ये दोनों साथियों का एक साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य देता है जिससे वो मिलकर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर खरीदना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाना ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें आप दोनों मिलकर हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, व्यक्तिगत और संयुक्त खाते यानी कि पर्सनल और जॉइंट अकाउंट। दोस्तों, धन के मामलों में एक आम सवाल ये होता है कि क्या जॉइंट अकाउंट होना चाहिए या नहीं। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से आपके और आपके पार्टनर की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग जॉइंट अकाउंट को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पारदर्शिता और साझेदारी बढ़ती है। वहीं कुछ लोग व्यक्तिगत खातों यानी कि पर्सनल अकाउंट को पसंद करते हैं ताकि उनकी व्यक्तिगत फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहे। नंबर 6, आर्थिक जिम्मेदारियां और भूमिकाएं। रिलेशनशिप में आर्थिक जिम्मेदारियां और भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की गलतफहमी का विवाद की संभावना को कम हो जाती है। दोनों साथियों को ये समझना चाहिए कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां किसके पास होगी और वे उन्हें कैसे निभाएंगे। नंबर 7, गुप्त खर्च और वित्तीय विश्वासघात। दोस्तों, गुप्त खर्च यानी चुपचाप खर्चा करना और फाइनेंशियल विश्वासघात संबंध
में गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। यदि एक पार्टनर दूसरे के साथ अपना खर्चों को छुपाता है या फाइनेंशियल मैटर्स में झूठ बोलता है तो इससे आपस के रिलेशनशिप में दरार हो जाती है। इससे विश्वास का टूटना तय होता है। इसलिए पैसे के मैटर्स में ईमानदारी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, आपस में हर चीज़ शेयर करते रहे ताकि आपका विश्वास कभी ना टूटे और आपका यकीन बना रहे। नंबर 8, आर्थिक चुनौतियाँ और समर्थन। हर रिश्ते में आर्थिक चुनौतियाँ आती है। इन चुनौतियों का सामना करते समय दोनों साथियों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। आर्थिक संकटों का समाधान मिलकर ढूंढना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना संबंधों को मजबूत बनाता है। नंबर 9, संयम और समझदारी। धन के प्रबंधन में संयम और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट को समझना, धन संबंधी निर्णयों पर सोच समझकर कार्रवाई करना संबंध में स्थिरता और विश्वास बढ़ाता है। भावनात्मक फैसलों के बजाय तार्किक यानी कि लॉजिकली और एनालिसिक यानी कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे आप न केवल वित्तीय समस्या से बचेंगे बल्कि संबंधों में मजबूती भी बनी रहेगी। नंबर 10, भविष्य की योजना बनाना। दोस्तों, भविष्य की योजना बनाना और उसके अनुसार धन का प्रबंधन करना भी एक आर्थिक वफादारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंबी अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश और बचत की योजनाएं बनाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थिरता और सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। नंबर 11, वित्तीय शिक्षा और सलाह। फाइनेंशियल मैटर्स में जानकारी और शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। अपने और अपने साथी को फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाए यानी कि वित्तीय मामलों में शिक्षित करें। इससे न केवल आपके वित्तीय निर्णय डिसीजंस मेकिंग बेहतर होंगे बल्कि आप दोनों के बीच उसको समझ भी और संवाद भी बढ़ेगा। यदि आवश्यक हो तो फाइनेंशियल एडवाइस भी ले, इससे लेने में संकोच न करें। नंबर 12, धन और प्रेम का संतुलन। संबंधों में धन और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धन का महत्व है लेकिन ये संबंधों की नींव नहीं हो सकता। प्रेम, सम्मान और समर्थन संबंधों की असली नींव होती है। धन का सही उपयोग और प्रबंधन संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब प्रेम और समझदारी साथ हो। तो दोस्तों, प्रेम और धन दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। धन संबंधी मामलों में ट्रांसपेरेंसी, डायलॉग और पेशेंस बनाए रखना चाहिए। एक साथ वित्तीय योजना बनाना, आर्थिक जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और गुप्त खर्च से बचना संबंध को मजबूत बनाता है। धन का सही प्रबंधन और उपयोग संबंधों में स्थिरता और सुरक्षा लाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों साथी एक दूसरे के साथ ईमानदार और पारदर्शी रहे। धन संबंधी समस्याओं का सामना करते समय धैर्य और समझदारी से काम लें और एक दूसरे का समर्थन करें। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। तो इस प्रकार प्रेम और धन के बीच संतुलन बनाए रखने से न केवल आपके संबंध स्थिर रहेंगे और मजबूत होंगे बल्कि आपका जीवन भी समृद्ध और खुशहाल होगा। धन और प्रेम के बीच सही संतुलन बनाकर आप एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा रोमांस से कैसे आप समृद्धि तक पहुंच सकते हैं और कैसे पैसे आपके प्रेम और संबंधों को आकार देता है। तो दोनों का भी वैल्यू है जीवन में। प्रेम का, लव का भी वैल्यू है और पैसों का भी वैल्यू है और संबंधों का वैल्यू है। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर पैसा आता है तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है। तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी प्यार तो होता रहेगा। पैसा जब होता है आपके पास, पैसा बहुत मैटर करता है। मनी डज मैटर लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कुछ कमेंट्स करें। थैंक यू।